अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का आगाज़ होने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। 13 फरवरी को गुज़िश्ता PSL की जो फाइनलिस्ट टीमें थी मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर का पहला मैच खेला जाएगा। PSL 2023 का इफ्तिताई मैच। और इस मैच से पहले हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में मौजूदा वक्त में कौन सी टीमें अपने बेस्ट कम्बिनेशन के साथ यानी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, किन किन के पास कौन कौन से बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। और चूँकि कम्बिनेशन में ये है कि 4 गैर मुल्की प्लेयर्स और एक इमर्जिंग प्लेयर्स लाजमी जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना होता है। अब प्लेइंग 11 का जो इमर्जिंग प्लेयर है वो तो लाजमी है, अलबत्ता जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनकी एक हद है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो खिला सकते हैं, बाकी जो ऊपर नीचे तादाद हो सकती है, लेकिन 4 से ऊपर नहीं कर सकते। इमर्जिंग प्लेयर जो है वो लाजमी होता है, इसलिए इमर्जिंग प्लेयर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस कम्बिनेशन के मुताबिक और कुछ ऐसी बात ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू के मैचेस में अपनी टीमों को दस्तियाब नहीं होंगे उनकी गैर मौजूदगी में। जो उनके मुतबादल प्लेयर्स जिसको हम रिप्लेसमेंट प्लेयर कह सकते हैं या फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के ज़रिए मुंतखब हुए हैं, उनके मुताबिक जो बेस्ट प्लेइंग 11 है शुरू के मैचेस में उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। जैसा कि एलेक्स हेल्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो शुरू में अपनी टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जगह जो दीगर ऑप्शंस हैं उसके मुताबिक जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो किस तरह बनती है, हम इन तमाम टीमों का हम जायज़ा ले रहे हैं, उनकी बेस्ट प्लेइंग 11। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसके हवाले से गुज़िश्ता दिन आपने रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन उसमें चंद एक तब्दीलियाँ इसलिए हैं कि रसी वैन डडरसन जिनका मोइन अली की जगह पर लिया गया है पूरे सीज़न के लिए, वो शामिल हैं। जबकि इसके मुताबिक जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी शुरू में, जो कि एलेक्स हेल्स नहीं है, रेमानुल्लाह गुरबाज नहीं है, तो उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है गैर मुल्की जोड़ी पर मुश्तमिल होगी, पॉल स्टर्लिंग और कोलिन मुनरो। इसके हवाले से आप जान चुके हैं कि जिन प्लेयर्स ने कम से कम 125 गेंदें खेली हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो पॉल स्टर्लिंग का है, और कम से कम 10 इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा एवरेज जो है वो कोलिन मुनरो की है। तो ये दोनों ओपनिंग जोड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है। रसी वैन डडरसन पहले वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, जिसके बाद शादाब खान आज़म खान बतौर विकेट कीपर खेलेंगे, और आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, ज़िशान ज़मीर को इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर प्लेइंग 11 में रखा है। जबकि टॉम कुरन और तैमल मिल में से किसी एक प्लेयर को मुंतखब किया जाएगा फास्ट बॉलिंग के हवाले से। तो ये इनकी प्लेइंग 11 है इस्लामाबाद यूनाइटेड की पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए। कम से कम शुरू के मैचेस में यही प्लेइंग 11 रहेगी, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, कौन से प्लेयर फॉर्म में कौन से फॉर्म में नहीं हैं। तो इसके अलावा कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स को शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए हैं कि उनके ओपनिंग जोड़ी में से जो जेम्स वेन्स हैं वो शुरू के मैचेस में कराची किंग्स को दस्तियाब नहीं है। उनका जो रिकॉर्ड है इंतहाई शानदार है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं बतौर ओपनर, 32 की एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट, 4 सेंचुरियाँ और 30 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। वो उनकी फ़र्स्ट चॉइस विकेट की ओपनिंग चॉइस होंगे, लेकिन जब वो ज्वाइन करेंगे तब अब उनके मुतबादल के तौर पर एडम रोसिंगटन को रखा गया है, जिनकी एवरेज 21 है बतौर ओपनर, 145 का स्ट्राइक रेट है, 13 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड जो कि वन डाउन पोजीशन पर भी खेलते हैं, नीचे भी खेलते हैं, अगर उनके हम वन डाउन ओपनिंग पोजीशन पर कारकर्दगी देखें, 29 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी और 17 फिफ्टियाँ बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में। उसके अलावा हैदर अली का एक ऑप्शन है, लेकिन हैदर अली का जो रिकॉर्ड है बतौर ओपनर ज़्यादा अच्छा नहीं है। 12 इनिंग्स में 13 की एवरेज और 120 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 150 बना सके हैं, 161 रन हैं। तो इस सूरत हाल में ख़ासतौर पर जेम्स वेन्स की गैर मौजूदगी में शर्जील खान के साथ जो ओपनिंग टास्क दिया गया है वो एडम रोसिंगटन का हो सकता है, क्योंकि मैथ्यू वेड वन डाउन पोजीशन पर भी खेल सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं, और रोसिंगटन जो है विकेट कीपर भी हैं, लेकिन मैथ्यू वेड मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है विकेट कीपिंग के लिए। तो इस सूरत हाल में जो उनकी प्लेइंग 11 बनेगी उसमें शर्जील खान और एडम रोसिंगटन ओपनिंग करेंगे, हैदर अली वन डाउन पोजीशन पर, जिसके बाद शोएब मलिक, तैयब ताहिर हालिया वनडे कप में शानदार फॉर्म में थे, मैथ्यू वेड, बेन कटिंग, कासिम अकरम इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, इमाद वसीम, आमिर यामीन और मोहम्मद आमिर उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इस तरह अगर निगाह डालें हालिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जहां पर इमाद वसीम शानदार फॉर्म में है, मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी शानदार रही है, टूर्नामेंट के दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, और इमाद वसीम का जो इकनॉमी रेट है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब तक सबसे बेहतरीन है।
तो उनकी जो बॉलिंग यूनिट है वो खासा बेहतर दिखाई देता है। अलबत्ता जो उनका टॉप आर्डर है उसमें शर्जील खान के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करेगी, हैदर अली और शोएब मलिक की कारकर्दगी पर, और तैयब ताहिर जो कि हालिया अरसे में पाकिस्तान वनडे कप में उम्दा फॉर्म में थे, वो नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। मैथ्यू वेड भी फॉर्म में है, हालिया जो साउथ अफ्रीका लीग हो रही है वहाँ पर भी शानदार फॉर्म में है। तो ये चीज़ें कराची किंग्स के लिए उनको मजबूत बना रही हैं, और इस बार पेपर पर कम से कम कराची किंग्स पहले गुज़िश्ता साल की निस्बत खासी तगड़ी और मजबूत टीम दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो उनके पास चंद ओपनिंग ऑप्शंस हैं। कौसल मेंडस विकेट कीपर भी हैं, अच्छे ओपनर भी हैं जिन्हें रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर रखा गया है, लेकिन जो कम्बिनेशन बन रहा है उसके मुताबिक ज़रा मसला इसलिए हो रहा है कि अगर उनको खिलाते हैं तो फिर अब्दुल्ला शफीक या एक बॉलर कम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने जो प्लेइंग 11 है उसमें जो ओपनर रखे हैं वो फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक रखे हैं, जो कि गुज़िश्ता पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में लाहौर कलंदर के लिए ओपनिंग करते रहे हैं। इस तरह कामरान गुलाम तीसरे नंबर पर खेलेंगे, जिसके बाद लियाम डॉसन जो कि उनका राशिद खान की गैर मौजूदगी में ना सिर्फ बैटिंग बल्कि स्पिन बॉलिंग में भी उनका नुमाया किरदार होगा। हुसैन तलत, सिकंदर रज़ा, डेविड वैसे, इसके अलावा साम बिलिंग विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान, हारिस रऊफ और जमान खान बतौर इमर्जिंग प्लेयर लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है। यहाँ पर कौशल मेंडस की जगह बन सकती है, लेकिन उसके लिए फिर साम बिलिंग को ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर साम बिलिंग चूँकि एक अच्छे विकेट कीपर हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जाया जाए और कौशल मेंडस के बगैर प्लेइंग 11 तैयार की जाए। इसके अलावा अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो इस बार उनका जो स्पिन शोबा है खासा कमज़ोर है। इमरान ताहिर भी नहीं है, इससे पहले उनके लिए उस्मान कादिर भी रहे, तो उनकी स्पिन जो बॉलिंग थी खासी तगड़ी थी। शायद अफरीदी भी खेलते रहे उनके लिए, लेकिन इस बार खुशदिल शाह और एहसान उल्लाह जो कि इमर्जिंग प्लेयर हैं उनके ऊपर तकिया करना पड़ेगा। तो उनके पास मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है स्पिन में। अगर उनकी प्लेइंग 11 पर निगाह डालें तो मोहम्मद रिजवान और शान मसूद उनके रेगुलर ओपनर हैं, वो भी ओपनिंग करेंगे। उस्मान खान जो कि हालिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सेंचुरी बना चुके हैं बतौर ओपनर, हो सकता है कि उन्हें वन डाउन पोजीशन पर रखा जाए। तो मौजूदा जो कम्बिनेशन बन रहा है उनमें यही बेस्ट लग रहे हैं। रेली रस्ताओ चौथे नंबर पर रहेंगे, खुशदिल शाह 5वें नंबर पर, कैरोन पोलार्ड 6ठे नंबर पर, वाइन पार्नेल 7वें नंबर पर, इमाद भट्ट जो कि एक शानदार ऑलराउंडर हैं, हालिया पाकिस्तान वनडे कप में बैटिंग और बॉलिंग में शानदार फॉर्म में दिखाई दिए, वो 8वें नंबर पर खेलेंगे। एहसान उल्लाह बतौर स्पिनर और इमर्जिंग प्लेयर 9वें नंबर पर हैं। शाहनवाज जानी जो कि बेस्ट उनका किफ़ायती जो स्ट्राइक रेट इकनॉमी रेट है वो शानदार रहा है, बेस्ट बॉलर हैं किफ़ायती के इस बार से, तो वो 10वें नंबर पर हैं। और जोश लिटल जो कि आयरलैंड के उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं वो 11वें नंबर पर रखे गए हैं। इस तरह अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो सैम अयूब और बाबर आजम को ओपनिंग करते हुए देखा जा सकेगा। अलबत्ता मोहम्मद हारिस के ओपनिंग करने का भी चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि सैम अयूब जो कि एक अच्छे ओपनर हैं, रेगुलर ओपनर हैं, तो उन्हें ज़्यादा मौका दिया जा सकता है। इस तरह उनकी प्लेइंग 11 में बाबर आजम, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस सोहेल, बनो का राजा पक्सा और उसके अलावा शेरफैन रदरफोर्ड, टॉम केलर कैडमोर, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, सुफियान मुकीम इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। उसके अलावा सलमान इरशाद जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खासी पेस के साथ बॉलिंग करा रहे थे। यहाँ ये बात भी है कि रोमन पावल जो कि एक अच्छे और टॉप ऑर्डर तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज हैं, वो कुछ ही दिनों में शुरू के मैचेस में तो दस्तयाब नहीं है, बाद में वो पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। लाजमी सी बात है फिर वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, वो उनके फर्स्ट चॉइस बल्लेबाज हैं। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की, जिनके ओपनिंग बैट्समैन मार्टिन गुप्टिल और विल जैक्स हैं। इसके अलावा उमर अकमल वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, इफ्तिखार अहमद और सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज़ और एमल खान या अब्दुल वाहिद बंगलज़ई, ये 2 इमर्जिंग प्लेयर हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के पास, और इनमें से लाजमी सी बात है किसी एक को लाजमी चुनाव का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल में एमल खान को तरजीह दी जाएगी शुरू में। डेवेन प्रोटोरियस, उसके अलावा मोहम्मद जहद और कैस अहमद में से किसी एक खिलाड़ी को मुंतखब करना होगा। दोनों ही स्पिनर्स हैं, और कैस अहमद का चूँकि थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है, वो इंटरनेशनल मैचेस भी ज़्यादा खेले हैं। मोहम्मद जहद भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के दरमियान टाई है। अब देखना ये है कि कप्तान किसको मुंतखब करते हैं। वैसे मेरे ख्याल में शुरू के मैचेस में अगर मोहम्मद जहद के साथ जाया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कैस अहमद की इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास नहीं है कि हम मोहम्मद जहद को बिठा ही दें, कोई मैच ना खिलाएं। तो शुरू के मैचेस में मेरे ख्याल में मोहम्मद जहद बेस्ट ऑप्शन होंगे।
इसके अलावा नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। ये तमाम टीमों की प्लेइंग 11 हैं जो कि बेस्ट प्लेइंग 11 हैं, कम अज़ कम शुरू के मैचेस में, जब कुछ खिलाड़ी दस्तियाब हैं कुछ नहीं हैं। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा इसके हवाले से हम जायज़ा लेते रहेंगे और मैच से पहले हम लाजमी जो प्लेयर्स हैं जो उनके अच्छे फॉर्म में हैं उनका हम भी जायज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर आपके लिए पेश किया करेंगे।